समुद्र मंथन के बाद देवासुर संग्राम प्रारंभ होता है। मतलब देवताओं के और राक्षसों के बीच में युद्ध हुआ। तो उस देवासुर संग्राम में जो राक्षस थे वे पूरी तरह से समाप्त होते गए, क्योंकि वैसे ही समुद्र मंथन में थक गए थे, अमृत पीने मिला नहीं था, तो आत्मविश्वास की वैसे ही कमी थी, और देवताओं ने अमृत पी लिया था, तो आत्मविश्वास भी और शक्ति भी। जब देवासुर संग्राम प्रारंभ होता है तो देवासुर संग्राम में राक्षस मारे गए, देवताओं और राक्षसों का युद्ध, राक्षस मारे गए। मुश्किल से गिने चुने राक्षस 10-15 राक्षस बचे। उस समय ब्रह्मा जी ने आकर के उस संग्राम को वहीं पर रोका। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि यदि युद्ध चलता रहा तो 84 लाख योनि में से एक योनि कम होगी एवं प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा। युद्ध रोका, युद्ध रुक गया। फिर उस समय राक्षसों के जो राजा थे, राजा बलि, राजा बलि मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तब राक्षसों ने राजा बलि को उठाया और उठा करके गुरु शुक्राचार्य जी महाराज की शरण में ला करके रख दिया। तब गुरु शुक्राचार्य जी महाराज ने राजा बलि को संजीवनी नाम की विद्या से जीवित कर दिया। राजा बलि जीवित हुए। शुक्राचार्य जी महाराज ने राजा बलि से विश्वजित नाम का एक यज्ञ कराया, जिस यज्ञ के करने से सर्वजित नाम का एक रथ निकला, जिस रथ के घोड़े हरे रंग के थे, जो रथ स्वर्ण से सोने से मढ़ा हुआ था। उसी यज्ञ से 2 दिव्य कवच निकले, एक कवच और एक दिव्य तरकस। उन तरकसों से चाहे जितने बाण क्यों ना निकाले जाएं, बाण समाप्त नहीं होते थे। विलोचन पुत्र बलि को बलि के दादाजी मतलब श्री प्रहलाद जी महाराज ने एक ऐसी माला दी थी जो माला कभी कुम्हलाती मुरझाती नहीं थी। विश्वजित यज्ञ किया, सर्वजित नाम का रथ प्राप्त किया, दिव्य कवच पहना, वो तरकस बाण रखने वाले तरकस धारण किए। फिर अपने दादाजी के द्वारा दी गई माला को पहना, और उसके बाद राजा बलि ने इंद्रपुरी में इंद्रलोक में आक्रमण कर दिया, ढाबा बोल दिया, चढ़ाई कर दी। सारे देवता यत्र तत्र चहुओर मारे मारे फिरने लगे। एक बार फिर राक्षसों ने स्वर्ग में अपना अधिपत्य स्थापित किया। राजा बलि स्वर्ग में जाकर के निवास करने लगे। गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा, शुक्राचार्य जी दैत्य गुरु हैं और गुरु अपने शिष्य का हमेशा हित चाहते हैं, इसलिए शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा कि तम विश्वजैनम शिष्यम भगवा शिष्य वत्सलाह सतेन हयमेधानाम अनुव्रतम अयाजयन्। हे वत्स, हे शिष्य, यदि तुम अपनी आई हुई संपत्ति को स्थिर करना चाहते हो और खोई हुई संपत्ति को प्राप्त करना चाहते हो तो सतेन हयमेधानाम, तुम 100 अश्वमेध यज्ञ करो। राजा बलि अश्वमेध यज्ञ करने के लिए तैयार है, लेकिन ये अश्वमेध यज्ञ किए कहां? तो कहा मां नर्मदा के तट पर, मां नर्मदा के उत्तर तट पर भृगुकक्ष नाम के पावन स्थान पर राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ किए, और यज्ञ करते करते बलि के 99 यज्ञ पूर्ण हुए, मात्र एक यज्ञ शेष।
और जब एक यज्ञ शेष बचा तो देवताओं की माता अदिति घबरा गई और अपने पति कश्यप ऋषि से कहती हैं, यदि बलि के 100 यज्ञ पूरे हो गए तो स्वर्ग देवताओं से पूरी तरह से छीन लिया जाएगा, इसलिए आप कोई उपाय बताएं, कुछ करें। कश्यप ऋषि ने कहा, इस समय तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि देवताओं ने भी धर्म को धारण कर लिया है, राक्षसों ने भी धर्म को धारण कर लिया है, नीति का छत्र पहना है। राक्षसों को तो केवल उनका पाप मार सकता है, और यदि वो कोई पाप करते हैं तो। कश्यप ऋषि के सामने देव माता अदिति निवेदन करती हैं। कश्यप ऋषि को दया आई और पयोव्रत नाम का एक व्रत देव माता अदिति को बताते हैं। एक सुंदर व्रत, भागवत जी में पयोव्रत नाम के व्रत की कथा आती है। फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चयेद रविंदाक्षं भक्तयः परमयान्वितः। पयोव्रत किया अदिति ने। ये जो पयोव्रत होता है, जैसे हम एकादशी का व्रत करते हैं, व्रत तो समझते हैं ना आप लोग, एकादशी का व्रत, त्रयोदशी प्रदोष का व्रत, नवरात्रे का व्रत करते हैं, वैसे ही एक व्रत भागवत में बताया है, पयोव्रत। ये व्रत है 12 दिन का, लगातार 12 दिन। जैसे नवरात्रि के 9 दिन, वैसे पयोव्रत के 12 दिन। ये व्रत प्रारंभ होता है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। फाल्गुन लग गया है शायद, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष कहते हैं उजियारी रात। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा मतलब पहली तिथि, परमा। पहली तिथि से द्वादशी मतलब 12वीं तिथि, 12, एकादशी के बाद द्वादशी, 12 तक ये व्रत किया जाता है। और अब इस व्रत को करने से होता क्या है? तो कहा कि इस व्रत को यदि श्रद्धा विश्वास के साथ किया जाए तो मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। निसंतान माता पिता को संतान की प्राप्ति होती है। जिसका धन खो गया है वो कहीं ना कहीं से मिलता है वापस, किसी भी कैसे भी। जो परेशान हैं, दुखी हैं, निराश हैं, नकारात्मकता जिनके भीतर भर गई है, वो सब दोष समाप्त हो जाते हैं। तो इस व्रत में करना क्या पड़ता है? तो वेद व्यास जी बताते हैं कि 12 दिन का ये व्रत है, ये व्रत है भगवान विष्णु का। इस 12 दिन के व्रत में भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। 12 दिन तक भगवान विष्णु को सफेद फूल चढ़ाते हैं। 12 दिन तक हवन करना होता है थोड़ा थोड़ा। 12 दिन तक पृथ्वी पर कुसा के आसन पर या कंबल बिछा करके सोना होता है। 12 दिन तक दूध चावल की जो खीर बनती है, उस खीर का भोग भगवान विष्णु को लगाना होता है। और 12 दिन तक केवल वही खीर खाई जाती है, ज्यादा से ज्यादा दूध पी सकते हैं हम, बस। ये तो नियम हो गए। और इस व्रत को करने का सबसे बड़ा नियम है, जो शायद हम करने से पहले सोचें। नियम क्या? कहा, इस व्रत को करने से पहले जिस मिट्टी को सूअर अपने पैरों से निकालता है, सूअर समझ गए ना? जिस मिट्टी को सूअर अपने पैरों से निकाले, उस मिट्टी से स्नान करना होता है, नहाना होता है। अब आप कहोगे कि सूअर कैसे? मतलब जिस मिट्टी पर सूअर के पैर पड़े हो, जहां से सूअर निकला हो, उस मिट्टी को उठा के, उस मिट्टी को जल में डाल के, उस मिट्टी से स्नान किया जाता है। हम भले ही सूअर को बुरा मानते हैं या अशुद्ध मानते हैं, लेकिन सूअर शुभ है, शुभ माना गया है। सूअर दिखना अशुभ नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु ने दूसरा अवतार ही लिया था बराह के रूप में, सूअर के रूप में।
द्वितीयं तु भवायास्य रसातल गताम महीम उद्दृश्यन्नुपादत्त यज्ञेशः सौकरम वपु। 23 अवतारों में दूसरा अवतार है सुअर का। सूकर के रूप में नारायण ने धारण किया। तो जिस मिट्टी के ऊपर से सुअर चल कर के निकले, उस मिट्टी को उठा करके उस मिट्टी से थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत, उस मिट्टी से स्नान करो। ये भागवत जी में नियम है।